हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में, और हमने जो है 26 श्लोक तक कल चर्चा किया, और उसमें देखा कि कैसे जो है नंदीश्वर जो है सारे ब्राह्मणों को श्राप देते हैं और दक्षा को श्राप देते हैं। और अगर हम एक दृष्टिकोण से देखें, भागवत के दृष्टिकोण से, प्रभुपाद भी बताते हैं कि आज के जो ब्राह्मण हैं, जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, उनमें ये सारे लक्षण देखने मिलते हैं। तो उनको जो है आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वो पूरी तरह से भौतिक इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं। उनको जो है सिर्फ दे हैव द सुपरफिशियल एक्सप्लेनेशन ऑफ द वेदास, मतलब उनको वेदों का असली तत्व जो है उनको मालूम नहीं है, सिर्फ ऊपर की जो बातें हैं उनको मालूम है, और कर्म कांड में पूरी तरह से लगे हैं। तो ये 20 से 26 श्लोकों में कल हमने चर्चा किया, और हमें उससे पहले का भी बैकग्राउंड मालूम है कि कैसे जो है दक्षा ने शिव भगवान का अपराध किया और उन्होंने ये श्राप दिया कि आपको फल नहीं मिलेगा इस यज्ञ का। अभी आगे जो है हम देखते हैं कि 26वें श्लोक में भी वर्णन किया है, हम फिर से दोहरा सकते हैं। इसमें वर्णन किया गया है कि 26वें श्लोक के अंदर कि let the brahmanas take to education austerity vows only for the purposes of maintaining the body, कि जो है ब्राह्मण जो है ज्ञान प्राप्त करेंगे और तपस्या करेंगे और नियम भी पालन करेंगे, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? सिर्फ उनको अपना शरीर को ध्यान रखना, और उनके पास जो है भिन्नता नहीं होगी क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, मतलब कभी भी कुछ भी खाएंगे। और फिर जो है इसमें बताते हैं कि दे विल एक्वायर मनी बेगिंग फ्रॉम डोर टू डोर सिंपली फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ द बॉडी। देखिए ब्राह्मण के बारे में बता रहे हैं श्राप देते हुए कि वो लोग घर घर में जाएंगे पैसा मांगते हुए, क्यों? सिर्फ जो है अपने शरीर को बनाए रखने के लिए, या अपने इंद्रियों की संतुष्टि के लिए, शरीर की संतुष्टि के लिए। तो ऐसे करके 26वें श्लोक में पूरा वर्णन आ रहा है। तो हमें समझना है कि वास्तविक रूप में जो ब्राह्मण होता है, ब्रह्म जानति इति ब्राह्मण, असली में जो भक्ति करता है वो ब्राह्मण है। तो अगर वो ऐसा जो भक्ति में जुड़ा हुआ है जीव, उसको जो है पूरी तरह से भगवान पे विश्वास होता है और पूरी तरह से भगवान पे निर्भर रहता है, और जिस तरह से वो भक्ति करता है, जिस तरह से वो भगवान की सेवा करता है, तो उसको जो है यहाँ पे जैसे वर्णन किया गया है कि पैसा मांगने के लिए जो है घर घर में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान ही ऐसे भक्त के लिए सब कुछ प्रबंध करेंगे। अभी ये जब हम बोलते हैं तो हमें थोड़ा प्रश्न आता है मन में कि भाई वाकई भगवान अपने भक्त के लिए करेंगे कि नहीं। पर जो है भगवान, जैसे हमने देखा है पहले के प्रवचनों में चर्चा किया है कि भगवान 84 लाख योनियों को संभाल रहे हैं, और हर एक योनि में जो है करोड़ों करोड़ों जो है जीव है। जैसे सिर्फ मानव योनि में जो है इनका अभी स्टेटिस्टिक्स है वर्ल्ड में 700 करोड़ है सिर्फ मानव में, मनुष्य, और बाकी जो 80 लाख योनियां हैं उसमें कितने करोड़ों करोड़ों जीव हैं। तो सबको अगर कृष्ण भगवान संभालते हैं तो फिर जो है अपने भक्तों को तो अवश्य संभालेंगे, क्योंकि वो भक्ति से जुड़े नहीं हैं। इसलिए वो जो ब्राह्मण है वो पैसा मांग के अपना जीवन जो है निर्वाह करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं जैसे कल हमने चर्चा किया कि ये जो श्राप हैं वो कलयुग में पूरी तरह से दिखते हैं कि सारे ब्राह्मण जो हैं वो इसी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं कलयुग में। ब्राह्मण इज नॉट अ हेरिडिटरी टाइटल और पोजिशन। ये प्रभुपाद ने
बार बार बताया हुआ है कि अगर कोई ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ इसका मतलब ब्राह्मण नहीं है। जैसे अगर कोई डॉक्टर का बेटा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डॉक्टर बन जाता है, प्रभुपाद बोलते हैं। हाँ, ये चीज है कि उसको डॉक्टर बनने के लिए सुविधा मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी डॉक्टर है। तो बोलते हैं उसी प्रकार से अगर कोई ब्राह्मण का पुत्र है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्राह्मण बन जाएगा, उसके पास वैसे गुण आने चाहिए। अगर उसके पास गुण है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, नहीं तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। फिर बताते हैं प्रभुपाद, वेदर अ पर्सन, हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने हमें फिर ये बताया कि जो भी कृष्ण की भक्ति के बारे में जानता है तो वो जो है असली में प्रचारक है। और वो ब्राह्मण परिवार से हो, सन्यासी हो, शूद्र हो, कोई भी हो चलेगा, लेकिन उसको कृष्ण की भक्ति का ज्ञान आना चाहिए। और फिर प्रभुपाद बताते हैं कृष्ण की भक्ति का ज्ञान अर्थात गीता और भागवत का ज्ञान। तो अगर हमें गीता और भागवत का ज्ञान अच्छे से समझ में आ रहा है और हम उसके हिसाब से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो कोई भी गुरु बन सकता है और पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर में भी प्रचार कर सकता है। अभी 27वां श्लोक से 32वें श्लोक में मैंने बताया कि कैसे जो है श्राप दिया जाता है कि वो जो है नास्तिक बन जाएंगे और वो शास्त्रों का पालन नहीं करेंगे। और एक जो मायावादी सिद्धांत है वो भी शिव के जो है अनुयायी जो है उसका पालन करते हैं, और वो शराब पियेंगे, मांस खाएंगे, ऐसा सब कार्य करेंगे। तो ये सब जो है उनको श्राप दिया गया है भृगु मुनि के द्वारा। तो प्रभुपाद जो है 27वें श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं, द वर्ड दुरातया इज पर्टिकुलरली यूज्ड इन रेफरेंस टू ब्रह्मदंडा और कर्स बराया ब्राह्मणा। तो ब्राह्मण का श्राप के बारे में वर्णन कर रहे हैं। बोलते हैं ब्राह्मण का श्राप जो है बहुत शक्तिशाली होता है, इसलिए उसको दुरातया बोला है। दुरातया मतलब अगर ब्राह्मण का अगर किसी को श्राप लग जाए तो श्राप से वो बच नहीं सकता, वो श्राप असर करता ही है। तो हमने देखा श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में कैसे जो ब्राह्मण श्रृंगी हैं वो महाराज परीक्षित को श्राप देते हैं कि 7 दिन 7 रात में उनका मृत्यु हो जाए, तक्षक आके काट दे। तो उसके कारण जो है वास्तविक रूप में उनका ऐसी वैसे वास्तविक रूप में तक्षक आके उनको काट के उनका शरीर का अंत कर देता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि दुरातया शब्द का मतलब है कि ब्राह्मण ने अगर श्राप दे दिया तो बहुत मुश्किल है उसको उससे बचना। तो दुरातया शब्द का मतलब है, गीता में भी बताया गया है कि ये जो प्रकृति है वो भी दुरातया बोलते हैं। तो दुरातया का मतलब है कि बहुत मुश्किल है इस भौतिक जगत पे भी विजय प्राप्त करना, लेकिन कोई अगर भक्ति करेगा कृष्ण भगवान का तो वो इस भौतिक जगत के संसार से निकल सकता है। ये 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में बताया गया है, माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। तो जो भी भगवान को शरणागत हो जाता है वो इस भौतिक जगत से निकल सकता है। तो बोलते हैं जो भक्ति में जुड़ा हुआ है, अभी प्रभुपाद का ये तात्पर्य हम सबके लिए बहुत जरूरी है, जो भक्ति में जुड़ा हुआ है कि his path is to transcend all material curses and benedictions and take shelter of Supreme Lord Krishna and remain in a transcendental position. तो देखिए भक्त के लिए बोला गया है ना उनको इन सब श्रापों में कुछ लेना देना है या कोई उन्हें जो आशीर्वाद देगा उसमें कुछ लेना देना है। ना उनको श्राप में रुचि है ना आशीर्वाद में रुचि है, उनको किस में रुचि है? कृष्ण की भक्ति में। और जब कृष्ण की भक्ति में रहेंगे तो इन सब चीजों से वो परे रहेंगे, क्योंकि जब वो कृष्ण की सेवा में है, कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तो उनको इन सब चीजों का कुछ असर नहीं होगा, और अगर आएगा भी तो ये सब चीजें उनको ज्यादा विचलित नहीं करेंगी क्योंकि उनका मन एकाग्र से कृष्ण की सेवा में। तो बोलते हैं जो कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं वो हमेशा शांत रहते हैं और ना वो किसी को श्राप देते हैं ना वो किसी से श्राप लेते हैं, ये उनका दिव्य स्तर है। तो देखिए जो भक्त होते हैं वो हमेशा शांत क्यों रहते हैं? उनको इस भौतिक जगत के जितने भी झमेले हैं, जितनी भी मुसीबतें हैं, उनसे कुछ लेना देना नहीं। उनको अपनी भक्ति करनी है और जितने भी लोग हैं उनको भक्ति से जोड़ने का कोशिश करना है, तो वो भी संतुष्ट रहते हैं और जो जो भक्ति से जुड़ जाते हैं वो भी संतुष्ट रहते हैं। और बाकी दुनिया वालों को जो करना है वो करते रहने दीजिए। अभी 28वें श्लोक में पाषंडी पाषंडिना शब्द का प्रयोग आया हुआ है।
तो पाषंडना मतलब है कि नास्तिक। तो ये भी बताया गया है कि शिव के भक्त जो हैं नास्तिक बन जाएंगे। और सत शास्त्र परिपंथिनः, इसका मतलब है कि वो शास्त्रों का पालन नहीं करेंगे। तो हमने जो देखा था देवद्विज गुरु प्रज्ञा गीता के 17वें अध्याय में, देवद्विज गुरु प्रज्ञा पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च आर्जवम। तो आर्जवम शब्द का था सरलता, और सरलता का प्रभुपाद बोलते हैं ऐसा कोई कार्य भक्त नहीं करता जो शास्त्रों में उसका सुकृति नहीं दिया। तो अर्थात भक्त को हमेशा वो कार्य करना चाहिए जो शास्त्रों में उसकी अनुमति दी गई हो। तो यहाँ शिव के जितने भी भक्त हैं वो शास्त्रों के विरुद्ध में ही काम करेंगे। अब प्रभुपाद पूरा लिस्ट बनाना चालू करते हैं शिव के भक्तों का। पहला बोलते हैं कि शिव भगवान ने पूरा समुद्र भर के जहर पी लिया था, तो इसलिए शिव के भक्त क्या करते हैं, गांजा पीते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं मारुजुना, तो एक तरह का जो है ये चरस गांजा जो बोलते हैं वो पीते हैं। और फिर बोलते हैं कि शिव भगवान जो है वो असत शास्त्र जो है वो प्रचार के लिए आए, क्योंकि उनको जो है उसका प्रचार करना था। तो बोलते हैं शिव को कृष्ण भगवान ने बताया था कि उनको ये मायावाद का प्रचार करना है। तो इसलिए क्योंकि उस वक्त जो है बुद्ध का जो है बुद्ध का जो फिलॉसफी है लॉर्ड गौतम बुद्धा का जो उन्होंने प्रचार किया था, तो वो उस वक्त उनको हटाना था। तो बोलते उन्होंने जो प्रचार किया था तो उस वक्त बहुत सारे लोग जो है शास्त्रों के हिसाब से जो है जानवरों को मार रहे थे। क्योंकि कहीं तो किसी पुराण में किसी शास्त्र में लिखा है कि आप बकरी का बलि चढ़ा सकते हो, तो बकरी का बलि चढ़ा सकते हो ऐसा करके बोला गया है। तो उस समय जब बुद्धा भगवान आए थे तो हर जगह जो है जानवरों को मार रहे थे, और ये बोल के कि शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में लिखा है। जैसे अभी भी हम देखते हैं सब जगह कत्ल खाना बने हुए हैं, स्लॉटर हाउसेस बने हैं अलग अलग जानवरों के लिए। तो बुद्ध भगवान आए और उन्होंने बोला मैं शास्त्र को स्वीकार नहीं करता हूँ, पर शास्त्र में क्या लिखा है कि बस जो है अगर जो तमोगुण के लोग हैं जो हमेशा मांस खाने ही वाले हैं, तो उनके लिए सिर्फ बताया गया है कि आप जो है ये जो है काली माँ को अर्पण करके खा सकते हो करके। और वो भी कितना समय में पूरा स्पष्ट बताया गया है, लेकिन उसका कोई पालन नहीं करता। और वो लोग जो हैं अभी तो जैसे जितने भी कत्ल खाने हैं वहां पे जानवरों को मार मार के लोग जो है खा रहे हैं। तो उसको हटाने के लिए बुद्ध भगवान आए थे और उन्होंने बोला मैं शास्त्र को स्वीकार नहीं करता हूँ। तो शास्त्र को स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर बौद्ध धर्म का पूरी तरह से प्रचार हुआ। लेकिन फिर जब शंकराचार्य आ गए उन्होंने बौद्ध धर्म को पूरी तरह से हटा दिया। क्यों? क्योंकि शास्त्रों को तो पालन करना है, शास्त्र पालन नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे तो जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इसलिए जो है शिव भगवान आए। तो बताया शिव भगवान स्वयं बोले हैं, ये 28वें श्लोक में वर्णन किया गया है, मायावादम असत शास्त्रम। जो शिव भगवान ने प्रचार किया मायावाद का, तो ये असत शास्त्र है करके स्पष्ट बताया गया है। और हमारे जो है भागवत को सत शास्त्र बताया गया। एक है असत शास्त्र और एक है सत शास्त्र। तो शिव भगवान का मायावाद का जो ज्ञान है वो असत शास्त्र है। और उसमें क्या है कि जो है हम भगवान बन सकते हैं या हम भगवान में लीन हो सकते हैं, ये सब असत शास्त्र है। तो इसमें बोलते हैं कि ये इसमें दो चीज है, एक आप भगवान बन सकते हो और दूसरा भगवान निराकार का रूप है भगवान का। तो ये दोनों चीज मायावाद में आते हैं। और उसमें बोलते हैं कई कई शिव के ऐसे भक्त भी हैं जो पूरे दानव के समान अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मतलब ऐसे सब कार्य करते हैं जो बिल्कुल जो है हम चर्चा भी नहीं कर सकते अपने भागवतम कथा में। तो फिर बता रहे हैं 29वें श्लोक में कि ये लोग शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, लंबे बाल रखते हैं, स्नान नहीं करते, गांजा पीते हैं। तो ये सब जो है मूर्ख लोगों के लक्षण है। प्रभुपाद लिखते हैं विच आर एक्सेप्टेड बाय फूलिश क्रीचर्स। जो मूर्ख लोग हैं वो लोग ये सब काम करते हैं, शराब पीना, मांस खाना, लंबे बाल रखना, स्नान नहीं करना, गांजा पीना, ये सब का वर्णन करता है। This is also offered according to Shiv Agama, a scripture
ऑन द मेथड ऑफ वर्शिपिंग लॉर्ड शिवा। तो देखिए शिव भगवान के जो भक्त हैं वो सब तमोगुणी है। तमोगुणी मतलब सबसे निम्न। तो उनके लिए उनके हिसाब से बताया गया है। तो ये जो शिव आगमा करके शास्त्र बताया गया है वो जो है भक्तों को कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि तमोगुण के जो लोग हैं उनके लिए जो है यहाँ पे पूरा वर्णन किया गया है। तो शिव का मंत्र भी है मुद्री काष्टका, तो उसके ऊपर भी पूरा वर्णन किया गया है। तो ये सब जो है भक्तों के लिए नहीं है, पर ये समझना है कि जो शिव के भक्त हैं वो लोग ऐसे करके मांसाहार, जुआ, सारे चारों नियमों का उल्लंघन करेंगे और ऐसे बोलते हुए वो उनको लगेगा कि हम शिव के भक्त हैं। फिर प्रभुपाद बताते हैं द वेदास प्रोवाइड, अभी ये जो है उसके भी अगले श्लोक में आ रहा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को 3-4 साथ में बता दिए 27 से 32 श्लोकों में क्या था कि कैसे श्राप दिया भृगु मुनि में। अभी मैं उनके तात्पर्य बता रहा हूं। तो ये जो है 30वें श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं शास्त्रों का क्या क्यों दिया गया है, हमारे जीवन में शास्त्र क्यों दिए गए। जब मैं इस्कॉन में नया था तो बताते थे कि जब भी आप कुछ खरीदते हो नया, टेलीविजन या आप खरीदते हो वॉशिंग मशीन, तो उसके साथ एक बुकलेट आता है जो बोलता है इसको कैसे ऑपरेट करना है। और निश्चित बात है कि अगर आप उसके हिसाब से उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो भी मशीन है वो अच्छा चलेगा, उसमें वारंटी कार्ड भी रहेगा वगैरह वगैरह सब। तो उसी प्रकार से बताया गया है कि भगवान ने जब ये पूरी सृष्टि बनाई तो सृष्टि के साथ साथ हमें कैसे जीना है उसके लिए गीता भागवत का ज्ञान दिया। अभी आज के तारीख में कोई गीता भागवत पढ़ता नहीं है और अपना जीवन व्यतीत करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें उनको ज्यादा से ज्यादा मुश्किल और तकलीफें हो रही हैं। तो सीधी बात है, बिना जो है वो मैनुअल के, बिना वो बुकलेट के आप कुछ भी करने जाओगे आपको तकलीफ होगा ही। तो यहाँ पे बताया गया शास्त्रों का उद्देश्य क्या है कि हमें जो है आध्यात्म जीवन में कैसे उन्नति करना है उसके बारे में बताते हैं। और हमें ये समझना है कि हमारा असली स्थिति क्या है, हमें शरीर नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं जो है आत्मा हूं और मैं भगवान का अंश हूं। फिर वो बोलते हैं जब तक हम में भौतिक इच्छाएं रहेंगी, भौतिक कलमश रहेगा, तब तक हमें जो है शरीर अलग अलग बदलते रहना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट वर्णन किया गया है। तो बोलते हैं कीड़े मकोड़ों से लेकर ब्रह्मा तक, हाँ, लेकिन उसके अंदर इन सब के बीच में कीड़े मकोड़ों से ब्रह्मा तक बताते हैं सिर्फ एक मनुष्य योनि है जहां पे हम अपना जीवन सार्थक करके सीधा भगवत धाम जा सकते हैं। तो इसलिए बोलते हैं देवतागण भी जो है भारत में जन्म लेना चाहते हैं, वैष्णव परिवार में जो है बड़ा आशीर्वाद है हम सबके लिए कि बस ये जीवन में अगर हम किसी तरह से भक्ति करते रहें तो चुनौती हमारे लिए ये है कि भाई भक्ति करते रहना आजीवन काल के लिए। प्रभुपाद पहले स्कंद में बताए हैं प्रोसेस इज सिंपल, एप्लीकेशन इज डिफिकल्ट। कि हाँ सुनने में तो बहुत आसान लगता है, क्या करना है, नाम जप करना है और भागवत सुनना है और भक्तों का संग करना है, प्रसाद खाना है, लेकिन इसको जीवन पर्यंत करते रहना जो है बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए जो है हमें संग जरूरी है और उसके लिए हमने ये पूरा का पूरा सिस्टम बनाया है, सुबह को जपा का, शाम को भागवत का। और देखिए जैसे अभी जहां तक मेरा अनुभव है कि भाई एक ब्रह्मचारी है जो मंदिर में रहते हैं तो उनका परिवार नहीं है, उनको पैसे का कोई सोचना नहीं है, वो दिन भर भक्ति कर सकते हैं, तो वो कृष्ण भावनामृत बनना उनके लिए आसान है। पर जो गृहस्थी भक्त हैं जो बाहर काम कर रहे हैं और जो मंदिर में हफ्ते में एक बार जाते हैं, और अभी तो लॉकडाउन होने के कारण 6 महीने तक गए भी नहीं है, तो जो भक्त होते हैं उनके लिए जो गृहस्थी भक्त हैं उनके लिए बहुत जरूरी है जो सिस्टम हम बना रहे हैं, जिससे सुबह को सब लोग जो है जपा के लिए आए। और देखिए सबको मालूम है कितना लोग जपा के लिए हम लोग सब कितना सुबह सुबह आ सकते हैं, तो कितना मुश्किल होता है थोड़ा करना। पर ये जो मुश्किल है जीवन पर्यंत हम कर पाएंगे तो हम ये जो है भगवत भक्ति प्राप्त कर पाएंगे, उससे हम आगे चलिए। और ब्रह्मा तक सब लोग जो हैं
शरीर बदलते जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ मनुष्य है जिसके पास ये फल प्राप्त है कि वो भक्ति करके सीधा भगवत धाम चले जाए। तो वेदों को माता बताया गया है और ब्राह्मणों को पिता बताया गया है। तो जब भी हमें जीवन में मार्गदर्शन चाहिए तो हम किसके पास जाते हैं? माता पिता के पास। तो प्रभुपाद जो है इस 30वें श्लोक में बोल रहे हैं कि वेद हमारी माता है और ब्राह्मण जो गुरु हैं वो हमारे पिता है। तो हमें जब भी अपने जीवन में डिसीजन लेना है तो साधुओं के से पूछ के, ब्राह्मणों से पूछ के, अर्थात भक्तों से पूछ के हमें डिसीजन लेना चाहिए और शास्त्र में जो बताया गया है वैसा हमें करना चाहिए। तो बोलते हैं नास्तिक की परिभाषा बता रहे हैं क्या है। तो ये नास्तिक की परिभाषा बहुत उत्तम है। तो नास्तिक की परिभाषा में ऐसा बोलते हैं कि जो शास्त्रों में नहीं मानते और अपना कॉन्कॉक्टेड सिस्टम ऑफ रिलीजन बनाते हैं। अर्थात देखिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि आप स्पेशली हमारे भारत भर में इंडियंस जो है अपने हिसाब से अपना धर्म मना लेते हैं। हाँ, मैं अपना सुबह अगरबत्ती कर लेता हूँ, मैं भगवान को जो है नारियल चढ़ा देता हूँ, ये मेरी भक्ति है, और मैं हर जो है मंगलवार या बुधवार गणेश मंदिर जाता हूँ, तो ये मेरी भक्ति है और मुझे कुछ बताओ मत। और कभी कभी हुआ तो मैं हनुमान चालीसा ये सब पढ़ लेता हूँ। तो ये जो है इनका कॉन्कॉक्टेड सिस्टम ऑफ रिलीजन है। तो ये लोग सब नास्तिक हैं, भले देवता की पूजा कर रहे हैं। ध्यान रखिए, रिलीजन धर्म क्या है? जो भगवान ने गीता में बताया। आप उसके हिसाब से नहीं जाओगे, अपना अपना करने लगोगे और उनको क्या लग रहा है हम सही हैं, हम तुम्हारा क्यों सुने, आप कौन होते हो मुझे बताने वाले, ऐसा सब उनके मन में विचार आता है और खुद जो है नास्तिक के जैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो अच्छा, चैतन्य महाप्रभु का थोड़ा हेवी स्टेटमेंट आ रहा है यहाँ पे। चैतन्य महाप्रभु बोले जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं वो लोग सब नास्तिक हैं। ये जरा भारी है। जो बुद्धिस्ट को फॉलो कर रहे हैं बुद्धिज्म, वो सब नास्तिक हैं, ये चैतन्य महाप्रभु ने बताया। तो अहिंसा को जो है स्थापना करने के लिए बुद्ध जी ने वेदों को जो है स्वीकार नहीं किया, लेकिन शंकराचार्य ने उनका पूरा बौद्ध धर्म का प्रचार जो है बंद करवा दिया और यहाँ तक कि पूरा बौद्ध धर्म को जो है भारत से बाहर निकाल के फेंक दिया। यहाँ पे लिखा है शंकराचार्य स्टॉप द सिस्टम ऑफ रिलीजन इन इंडिया एंड फोर्स्ड इट टू गो आउटसाइड इंडिया। तो बौद्ध धर्म जो है नास्तिकवादी लोगों का धर्म है। तो ये हमें समझना है, इसलिए हमें दूसरे बौद्ध धर्म और वो सब से हमें ज्यादा आकर्षित नहीं होना है। फिर 31वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं, गीता में बताया गया है कि कृष्ण भगवान सारे जीवों के पिता हैं और भले ही कोई किसी भी जो है योनि में हो, तो 84 लाख योनियों का वर्णन कर रहे हैं और सारे 84 लाख योनियों के पिता कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान। तो यहाँ पे बताया गया है वेदों को अपौरुषीय बताया गया है। ये सब जो है 31 श्लोक में आ रहा है। वेदों को अपौरुषीय बताया गया है। क्यों अपौरुषीय बताया गया है? क्योंकि ये किसी मानव ने, देवता ने नहीं लिखे, यहाँ तक कि जो है ब्रह्मा जी ने भी नहीं लिखे। तो ब्रह्मा जी ने ना जो है ही इज नॉट द क्रिएटर और द ऑथर ऑफ द वेदास, मतलब वेदा जो है ब्रह्मा जी ने भी नहीं लिखा है। वो मालूम है कि हमें गणेश जी ने लिखा है, लेकिन बोला है स्वयं व्यासदेव जी ने। तो बोलते हैं कि उनके पास इतनी शक्ति नहीं है वेद लिखने की, ब्रह्मा जी के पास। तो यहाँ बोलते हैं कि जितने भी जीव हैं इस भौतिक जगत में, उनमें 4 त्रुटियां हैं। वो कभी भी गलती कर सकते हैं, वो धोखा दे सकते हैं, उनकी इंद्रियां सक्षम नहीं है, और कि उनके ही एक्सेप्ट वन थिंग फॉर अनदर। तो उनके सेंसेस कंट्रोल नहीं रहते, इंद्रियां वश में नहीं रहती, धोखा देते हैं, गलती करते हैं। तो ये सब जो है दोष है मनुष्य में। तो इन दोषों के कारण वो धर्म का स्थापना कभी नहीं कर पाएंगे। तो धर्म सिर्फ भगवान कृष्ण ही या उनके अवतार ही स्थापना करते हैं। तो बोलते हैं कि 3000 साल से पहले के बारे में जो है हिस्टोरियंस को इस दुनिया के बारे में कुछ मालूम नहीं, क्योंकि जितना भी उन्होंने खोज किया है तो उनको सिर्फ 3000 साल तक का पहले का मालूम है। पर वेद शास्त्र ऐसे नहीं है
वो हजारों हजारों लाखों साल जो है सतयुग द्वापर युग उस समय का भी पूरा वर्णन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कैसे जो शिव के भक्त हैं वो नास्तिक हो जाएंगे, और जो कृष्ण के भक्त हैं, और भगवत गीता में एकदम स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। प्रभुपाद यहाँ पे 2 श्लोक वर्णन कर रहे हैं। एक है 10.8 जहां बोले अहम सर्वस्व प्रभु, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि मैं सब चीज का स्तोत्र हूँ। तो जब भगवान कृष्ण सब चीज के स्तोत्र हैं तो हमें समझना चाहिए कि सब उनके द्वारा आ रहा है और हमें उनकी भक्ति करनी है। तो ब्रह्मा और शिव भी ये नहीं बोलते कि ये सब सृष्टि हमने बनाई है, वो बोलते हैं ये सब भगवान के द्वारा बना है, हमसे निमित्त है। और यही चीज हमें समझना है जो पूरे वेदों का सार है, वेदेश सर्वे अहम एव वेद। तो 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में ये वर्णन किया गया है कि सभी वेदों से हमें कृष्ण भगवान को जाना है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं वेदों को सेतु बोला गया है, शास्त्रों को सेतु बोला गया है, ब्रिज। तो सेतु क्यों बोला गया है? क्योंकि सेतु का काम क्या होता है, ब्रिज का काम क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। तो उसी प्रकार से बोल रहे हैं कि जब हम शास्त्रों का आश्रय लेते हैं तो उसके आश्रय लेने से हम इस भौतिक जगत के संसार रूपी जो दुनिया है उससे हम निकल सकते हैं। तो इसलिए हमें शास्त्रों का आश्रय लेना चाहिए और शास्त्र जीवन पर्यंत हमें पकड़ के चलना है। अभी यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल वेदर और नॉट वन एक्सेप्ट द नेम ब्राह्मण, देयर इज अ क्लास ऑफ सोसाइटी व्हिच इज नोन एज इंटेलिजेंट क्लास। तो देखिए अभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो शास्त्रों में दिया गया है, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस। तो अभी इसके बारे में ये जो गीता में बताया गया है कि कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि मैंने 4 वर्ण 4 आश्रम बनाए हैं। तो अभी ये जो है प्रभुपाद बता रहे हैं ब्राह्मण मतलब कौन? जो बुद्धिमान लोग हैं, जो आध्यात्मिक जीवन में बहुत रुचि रखते हैं, तो ये ब्राह्मण है। क्षत्रिय कौन है? जो एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जिनमें शक्ति है लड़ाई वड़ाई करने के लिए, देश के लिए वगैरह। वैश्य कौन है? जो बिजनेस कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं, जो हर तरह का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कर सकते हैं। और शूद्र कौन है? जो ये सब नहीं कर सकते पर वो बाकी लोगों को मदद कर सकते हैं। तो ये जो है 4 वर्णों का वर्णन कर रहे हैं। तो भले ही प्रभुपाद बोलते हैं आप उनको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मत बोलिए, पर आप ऐसे कैटेगरी के लोग हर सोसाइटी में आप देखेंगे। और फिर प्रभुपाद अंत करते हैं कि कोई वैदिक शास्त्र पालन नहीं कर रहा तो वो एक जानवर के समान है। प्रभुपाद थोड़ा भारी चीज बोल रहे हैं पर ये हमें मानना चाहिए कि अधिकांश आज के तारीख में 99.99% लोग शास्त्र पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये सब जो है जानवर के समान है। तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि मैंने अभी लेक्चर में बताया था कुछ दिन पहले कि भारत में सबसे ज्यादा वेजिटेरियन लोग हैं, वो है 29%। तो अगर आप समझेंगे कि बाकी पूरे भारत के अलग अलग स्टेट में सबसे हाईएस्ट नंबर वेजिटेरियन आता है राजस्थान में 75%, फिर गुजरात में 61%, हिमाचल मध्य प्रदेश में 51%, महाराष्ट्र में फिर भी 40%, फिर उत्तर प्रदेश जो है 47%, दिल्ली 40%, फिर हरियाणा 70%, पंजाब 67%, हिमाचल प्रदेश 53%, फिर जम्मू कश्मीर 31%। तो ऐसे उत्तराखंड 27%। अच्छा अभी कम कम में भी आ रहा है। तो ये जो ऊपर का साइड है पूरा जो है वो लोग सब जो है फॉलो करते हैं वेजिटेरियन का, मतलब ये एवरेज 29% है पूरे इंडिया का, पर ये जो है पूरा फॉलो करते हैं। और जो नीचे के साइड में साउथ के साइड में जो है कम से कम है, बिहार में 7.5%, फिर बंगाल में 1.4%, फिर उड़ीसा में 2.6%, फिर बताया जाता है आंध्र प्रदेश में 1.7%, तमिलनाडु में 2.3%, केरला में 3%, गोवा में 11%। तो ये सब बता रहे हैं कि ये लोग सब जो है, फिर इधर मिजोरम %, फिर मेघालय 5%, अरुणाचल 4%,
तो ये पूरा वर्णन आ रहा है बताने के लिए कि कैसे हमारे नॉर्थ में ऊपर के साइड में जो है काफी वेजिटेरियन लोग हैं, और नीचे जैसे आप साउथ में जाओगे तो आपको नॉन वेजिटेरियन लोग ज्यादा मिलेंगे। तो हमें प्रचार के लिए या जैसे भी कभी कार्य के लिए जा रहे हो तो नॉर्थ में जाने की कोशिश करना चाहिए। अगर ये साउथ के बेल्ट में गए तो जितने लोग नॉन वेजिटेरियन और वैसे रहेंगे उतना उनके लिए भक्ति में आना मुश्किल हो जाता है। और वैसे ही हम देखते भी हैं उधर के लोगों का जो व्यवहार है, उनका जीवन शैली है, क्योंकि इतना मांसाहार वो सब करते रहते हैं तो काफी निम्न स्तर पे उनका जीवन चला जाता है। अच्छा, इसके साथ में आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा कि हमारा जो है सौभाग्य है कि हम इस्कॉन के साथ जुड़े हैं, और विशेष रूप से जो है राधानाथ महाराज ने जो इतना शिक्षण दिया है और इतना प्रचार किया है, उन्होंने सालों साल यहाँ गोपीनाथ मंदिर में बिताए और ट्रेनिंग दिया, तो उस ट्रेनिंग का असर हमें दिखता है। तो यहाँ तक कि जो राधा गोपीनाथ के भक्तगण हैं तो वो पूरे विश्व में उनका नाम प्रसिद्ध है कि आप राधा गोपीनाथ मंदिर के हैं। तो कहीं भी जाते हैं तो उनको भागवतम क्लास के लिए भी इनवाइट कर लेते हैं और बोलते हैं आप भागवतम दीजिए। तो क्यों? क्योंकि वो इतना ट्रेनिंग दिया है, और ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। मैं आप लोग को इस पे एक बड़ा उदाहरण दूंगा महत्वपूर्ण, जो शायद iOS वालों को थोड़ा मालूम है, पर ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि ये ट्रेनिंग कितना जरूरी है। आप जो है आनंद को अच्छे से सब लोग जानते हैं। वो जब नए नए शेयर मार्केट में काम कर रहे थे और कुछ साल हो गए थे, पर उनके पिताजी ने उनको अपने घर से निकाल दिया था क्योंकि वो इस्कॉन में भक्ति करना चाहते थे। तो यहाँ तक कि जब वो अपने साथ काम कर रहे थे तो उनके साथ एक और उनके मित्र थे ऑफिस में जिनका नाम था केतन पारेख, और ये थे अशोक पारेख, दोनों गुजराती और दोनों शेयर मार्केट में। तो केतन पारेख के माइंड में ऐसा एक प्लान आया जिससे वो बहुत सारा पैसा बना लेगा। तो ये उसने इनको बताया अशोक पारेख मतलब आनंद प्रभु को। तो आनंद प्रभु जो है एकदम प्रसन्न हो गए, क्योंकि देखिए वो वैसे तो करोड़पति परिवार से थे, पर पिताजी ने निकाल दिया तो वो बहुत संघर्ष कर रहे थे। तो एक साथ तकरीबन तकरीबन बताया जाता है आनंद प्रभु अगर उसमें पढ़ते थे तो उनको 500 करोड़ रुपए मिलते थे। 500 करोड़। तो वो पूरी तरह से उत्साहित थे और वो अपने शिक्षा गुरु जो है उनके पास गए, जिनका नाम था भक्ति रसामृत महाराज, उस समय देवामृत प्रभु। तो देवामृत प्रभु भी क्या है, उन्होंने एमबीए में फाइनेंस में एमबीए किया हुआ है, तो उन्होंने उनको पूरा प्लान बताया। तो जितना उनको समझ में आया देवामृत प्रभु को, वो बोले मैं इसमें गलती पकड़ नहीं पा रहा हूं, पर मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो बोले ठीक नहीं लग रहा मतलब क्या? बोले नहीं, ये थोड़ा तो कुछ इसमें सही नहीं है, पर मैं गलती इसमें जो है, जो गड़बड़ है वो पकड़ नहीं पा रहा हूं, पर मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो इसलिए आप मत करो। तो आनंद को रात को नींद ही नहीं आई पूरी रात। बोले 500 करोड़ के लिए ना बोल रहे, तो रात भर सो नहीं पाए। अगले दिन गए वापस से मंदिर में भक्ति रसामृत महाराज से मिलने के लिए और बोले एक काम करिए, आप हाँ बोल दीजिए, मैं 250 करोड़ मंदिर को दूंगा। देखिए कितना जो है बड़ा ऑफर करके बैठे हैं। बोले सीधा 250 करोड़, आधा जो मेरा इसका प्रॉफिट होगा मैं मंदिर को दूंगा। तो भक्ति रसामृत महाराज ने उनको बताया कि जो खड़े हैं ना राधा गोपीनाथ, वो लक्ष्मीपति हैं। लक्ष्मीपति मतलब जितनी भी सहस्त्र लक्ष्मियां हैं वैकुंठ में, सब इनकी सेवा करते हैं सारी लक्ष्मियां। और ये जो है इनसे भी इतने आसक्त नहीं है, और वो वैकुंठ से ऊपर गोलोक वृंदावन में रहते हैं गोपियों के साथ। तो आप इनको लक्ष्मी का या 250 करोड़ का ऑफर दे के ज्यादा उनको आकर्षित करने की कोशिश ना करें, और आप 250 करोड़ दें या 500 करोड़ दें, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा आपको करने की। तो आनंद प्रभु को बहुत फ्रस्ट्रेशन लगा, बहुत दुखी हुए, पर अभी क्या बोले, गुरु ने ना बोला है तो कुछ कर नहीं पाए। तो केतन पारेख चले गए उसके अंदर, तो इसमें जो उनका डील था, और उन्होंने उतना जो है 500 करोड़ तक बना दिया। मर्सिडीज की गाड़ी, बड़ा बंगला, और बिल्कुल ऐशो आराम का घर जीवन। और उसके बाद एक बार जो है वो एक मीटिंग में मिले भी आनंद प्रभु को,
और आनंद प्रभु वही ट्रेन में आ रहे हैं, जा रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं और उतना ही पैसा कमा रहे हैं। तो बोले देख मेरे नीचे मर्सिडीज की गाड़ी है, तुम क्या कर रहा है, तेरा भी बीवी है, तेरा भी बेटा है, क्या करना चाहता है तू जिंदगी में, अभी भी आजा, जुड़ जा मेरे साथ करके। तो वो नहीं बोले, पर उनको ऐसा काफी बुरा लग रहा था। और बताया था कुछ समय के बाद सीबीआई का रेड पड़ा, और रेड पड़ने के बाद केतन पारेख का जितना भी प्रॉपर्टी था, जितना भी सब कुछ था, सब सीबीआई ने, गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया। और यहाँ तक कि केतन पारेख को आप गूगल भी कर सकते हैं, उनका पूरा डिटेल्स है उसमें गूगल में भी। तो केतन पारेख को जेल में डाल दिया और कितने साल तक जेल में थे। अब मेन मुख्य चीज अभी सुनने के लिए ये है अभी आप लोग के लिए, जब केतन पारेख जेल में थे वो बोले मुझे अशोक पारेख से मिलना है, मतलब हमारे आनंद प्रभु से। तो आनंद प्रभु बोले पागल है क्या, मैं मिलने आऊंगा तो उनको लगेगा मैं भी तेरे साथ इन्वॉल्व हूँ, मेरे को भी जेल में डाल देंगे और मेरे को नहीं मिलना। तो बोलते हैं अगर तेरे को कुछ बोलना है तो अपनी बीवी को बोल, तेरी बीवी मेरी बीवी को बोलेगी और फिर मेरी बीवी से मैं सुनूंगा तू क्या बोलना चाहता है। तो वैसे ही किया। तो जब आनंद प्रभु को उन्होंने जो मैसेज भेजा था वो ये था, वो बोले कि हमें पूरी तरह से मालूम है कि आप अवश्य जो है, आनंद प्रभु बोले थे कि आप जो है बिल्कुल ये 500 करोड़ के लिए आप भी मेरे साथ जो है बिजनेस में उतरते थे। आपकी बुद्धि से आप नहीं रुके, आपके पीछे कोई व्यक्ति था जिसने आपको रोका है। तो केतन पारेख यही बोलने लगे कि मुझे 100% मालूम है आपके पीछे कोई व्यक्ति है जिसने रोका, नहीं तो आप रुकते नहीं, आप बिल्कुल मेरे साथ उतर जाते थे इस 500 करोड़ के डील में। तो बोले आप में और मेरे में फर्क इतना है, आपके पास ऐसा दोस्त था, मेरे पास ऐसा दोस्त नहीं है, इसलिए आज मैं जेल के पीछे हूं और आप आराम से बाहर घूम रहे हो। तो मेरा आपके लिए ये शिक्षण है, ये एडवाइस है, आपके जो मित्र हैं उनको कभी जीवन भर मत छोड़ना, क्योंकि उन्होंने आपकी जान बचाई है। मेरा मित्र नहीं था ऐसा कोई, इसलिए मैं जेल के पीछे। तो देखिए ये कितनी जरूरी सीख है हम सबके लिए कि अगर आप अपने जीवन में जो भी निर्णय ले रहे हो, जो भी डिसीजन ले रहे हो, अगर एक प्रामाणिक गुरु के आश्रय में होते हुए आप लो या प्रामाणिक साधुओं के आश्रय में लो, तो आप कितने सारे मुसीबतों से बच सकते हो और आप कितना भक्ति में प्रगति कर सकते हो। तो ये जो है बहुत जरूरी है कि हम ऐसे भक्त समुदाय के बीच में हैं, तो हमें जो है इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए और जो है दिल लगा के भक्ति करनी चाहिए। तो अभी जो है आगे 32वें श्लोक में प्रभुपाद बता रहे हैं, द गोस्ट एंड दोज हु आर सिचुएटेड इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस आर कॉल्ड भूता। भूत का परिभाषा बता रहे हैं कि जो तमोगुण से प्रभावित हैं वो सब भूत है। तो भक्ति रसामृत महाराज तो बोलते हैं कि बंबई में अधिकांश लोग भूत के जैसे ही तो घूम रहे हैं, बस भाग रहे हैं, सुबह उठ के ट्रेन पकड़ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर रात को भाग के थक के आते हैं, खा के जो है सो जाते हैं, फिर कल सुबह उठ के फिर से भागते हैं। ऐसा पूरा जीवन उनका भूत प्रेत के जैसा भागते भागते ही निकलते जा रहा है। अब यहाँ पे 33वें श्लोक में बताते हैं कि अभी क्या चल रहा है उधर सीन। पहले नंदीश्वर ने श्राप दिया, फिर भृगु ने श्राप दिया, उससे पहले दक्षा ने श्राप दिया, और ये सब के बीच में कौन बैठे हैं? शिव भगवान, जो महादेव हैं, जो वैष्णव में सबसे उत्तम है। अब एक जो प्रामाणिक वैष्णव है उसको इन सब श्राप वराप से लेना क्या देना ना? तो बोलते हैं उसी वक्त जो है वो काफी दुखी हो गए और वो जगह छोड़ के चले गए। तो मतलब एक जो भक्त होता है, हम लोग देखिए भागवतम सुन रहे हैं, भले ही हमारे मन में भौतिक इच्छाएं भी हैं, ठीक है, लेकिन हम सब भक्त बनना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, तो हमें ध्यान रखना है, हमारा उद्देश्य स्पष्ट रहना चाहिए। हमें सिर्फ एक ही चीज में रुचि है, कृष्ण। भले आप कृष्ण की कथा बोलिए, कृष्ण का कीर्तन बोलिए, कृष्ण का प्रचार बोलिए, कृष्ण का प्रसाद बोलिए, लेकिन कृष्ण, उसके अलावा ज्यादा किसी चीज में रुचि नहीं रखनी। तो ये दुनिया में बाहर चलता ही रहेगा ये सब चीजें, कोई किसको श्राप दे रहा है, कोई किसको ऐसा बोल रहा है, कोई ऐसा कर रहा है। तो भक्त को इन सब चीजों से ज्यादा आकर्षित नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका खुद का स्वयं का भक्ति जो है वो बिगड़ेगा। अच्छा, एक चीज विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का तात्पर्य आ रहा है कि शिव भगवान को लगा
ये लोग सब जो हैं एक दूसरे को श्राप देते जा रहे हैं, सबके लिए बुरा भला बोल रहे हैं। वो भृगु मुनि हम जो शिव के मेरे भक्तों के लिए बोल रहे हैं, और मेरे भक्त लोग जो हैं सब ब्राह्मण के लिए बोल रहे हैं। पर ऐसे करते करते वो शायद भगवान जनार्दन के लिए बुरा ना बोले और उनके भक्तों के लिए बुरा ना बोले, इसलिए बेहतर है मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, जिससे नंदीश्वर और भृगु जो है चुप हो जाएं और ये सब श्राप नहीं करें। क्योंकि अगर उन्होंने भगवान के लिए निंदा किया या उनके वैष्णव भक्तों का निंदा किया तो बड़ा वैष्णव अपराध हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं, देखिए शिव भगवान का कितना अच्छा चरित्र है। यहाँ पे उनके चरित्र का जो है विवरण आ रहा है, क्योंकि वो सबसे महान वैष्णव है, इसलिए ही डिड नॉट से एनीथिंग। तो कई जगह पे आपको मुंह बंद रखना भी जो है आपका कितने महान आप वैष्णव है वो मालूम चलता है। हर जगह बोलने की जरूरत नहीं है, कथा में बोलिए, भागवत बोलिए, प्रचार करिए, लेकिन जब लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो कई बार चुप रहना भी बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। तो बोलते हैं वैष्णव जो होता है, प्रभुपाद लिखते हैं, बहुत सहनशील होता है, और शिव तो सबसे उत्तम वैष्णव है। तो उन्होंने अपना चरित्र दिखा दिया, कैसे वो जो है शांत रहे और बिल्कुल विचलित नहीं हुए। सो यहाँ पे फिर बता रहे हैं, when unnecessary cursing and counter cursing on one another without any interest in spiritual life। देखिए जिसको आध्यात्म जीवन में रुचि नहीं है, प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं, वो लोग ऐसे कार्य में लगते हैं। क्या कार्य है? श्राप दो, फिर उसके बदले में तुम श्राप दो, फिर वो करे। ये सब कौन करता है? जिसको आध्यात्म में रुचि नहीं। जिसको आध्यात्म में रुचि रहेगी वो सब ये सब में क्यों पड़ेगा चीजों में। हाँ? तो जैसे मैंने बताया, ऐसे कृष्ण के संपर्क में हमें जो है ध्यान रखना है। अच्छा, फिर बोलते हैं कि यज्ञ फिर भी चल रहा था, वहां पे शिव नहीं थे, दक्षा नहीं थे, लेकिन 1000 साल तक उन्होंने यज्ञ किया और जो है यज्ञ करके उन्होंने कृष्ण भगवान को प्रसन्न किया। अब इसका तात्पर्य जो है वो काफी अच्छा है। उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कृष्ण को प्रसन्न करना, विष्णु को प्रसन्न करना कितना आवश्यक है। देखिए अभी हम जो भागवतम सुन रहे हैं प्रभुपाद के एक एक शिक्षण, तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि नरोत्तम दास ठाकुर, उन्होंने बताया गया है, चक्षुदान दिलो यही जन्म जन्म प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। हाँ, तो ये हम गुरु पूजा में भी गाते हैं कि हमारे अंधकारमय आंखों को कैसे जो है ज्ञान के दृष्टि से ज्ञान दे के हमारी अंधकारमय आंखों को जो है उज्ज्वलित किया है। मतलब जैसे कोई अंधा व्यक्ति होता है, अंधा व्यक्ति को कोई ऑपरेशन करके उसको वापस दृष्टि प्रदान करे तो उसका जीवन कैसे सफल हो जाता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं उसी प्रकार से हम लोग जो है भौतिक जीवन के अंधकार में घूम रहे थे, लाखों करोड़ों जन्म में घूम रहे हैं, घूम कर आए हैं, और इस जन्म में भी भक्ति नहीं करेंगे तो लाखों करोड़ों जन्म रुके हुए हैं हमारे लिए आगे जन्म लेने के लिए, बार 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 बार। लेकिन गुरु इतने कृपालु रहते हैं कि वो जो है हमें दिव्य ज्ञान दे के हमारा हृदय प्रकाशित कर देते हैं। तो ये जो दिव्य ज्ञान है वो हमारा पूरी तरह से हृदय प्रकाशित करके हमें आध्यात्म का ज्ञान दे। तो हमारे नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, आरा करियो मने आशा। आरा करियो मने आशा मतलब मेरे मन में और कोई इच्छा नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है। जो मेरे गुरु ने बताया बस मुझे वो पालन करना है, ये ही मेरे जीवन की इच्छा है। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते कोरी वाक्य, जो गुरु ने बताया वो मैं हृदय में धारण करके रखना चाहता हूँ और मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो देखिए ये प्रमुख नरोत्तम दास ठाकुर के शब्दों में से आता है, क्योंकि नरोत्तम दास स्वयं जो है चैतन्य महाप्रभु उनके जन्म होने से पहले ही नरोत्तम नरोत्तम करके जो है पद्मा नदी के पास चिल्ला रहे थे, और सारे वैष्णव को समझ में आ गया कि एक महान वैष्णव पैदा होने वाले हैं, और फिर भविष्य में नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म हुआ। तो यहाँ पे बता रहे हैं आरा करियो मने आशा। तो हमारे मन में बहुत सारी आशाएं होती है, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट किया है कि एक ही आशा होना चाहिए कि गुरु की इच्छा का पूर्ति करना। तो यहाँ पे 34वें श्लोक में वर्णन आ रहा है कि कैसे यज्ञ इन्होंने 1000 साल तक किया। और फिर बोलते हैं उसके बाद उन्होंने आवर्त स्नान किया गंगा यमुना में, सारे
देवतागण ने, क्योंकि जब यज्ञ संपन्न हो गया जिससे उनका हृदय शुद्धिकरण हो और सारे के सारे अपने देवलोक में चले गए। तो अभी यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं 35वें श्लोक के तात्पर्य में कि कैसे ये जो यज्ञ था शिव और दक्ष के बिना भी संपन्न हो गया। क्यों संपन्न हो गया वो यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए भगवान को प्रसन्न करना। अगर शिव या ब्रह्मा अगर हम उनको नहीं भी पूजेंगे तो कोई विपत्ति की बात नहीं है। बिना शिव और ब्रह्मा को भी पूजते हुए जो है हम कृष्ण भगवान की भक्ति करके अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं 7वें अध्याय का 20वां श्लोक गीता का कि कामे सेते हिते ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, कि जिनके मन में बहुत काम की भावना होती है वो देवताओं को जो है आश्रय लेते हैं। फिर प्रभुपाद बोलते हैं, एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि देवताओं की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए। तो बोलते हैं आप जो है गवर्नमेंट को जो है सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट के लोगों को आप जो है रिश्वत दें। तो बोलते हैं जैसे गवर्नमेंट के व्यक्ति को रिश्वत नहीं देना चाहिए, तो उसी प्रकार से बोलते हैं कि हमें किसी भी देवताओं को पूजा करने की जरूरत नहीं है। तो कृष्ण भगवान के पूजा करने से सब जो है सर्वोत्तम हो सकता है। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि जो देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो मेरी ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से कर रहे हैं। ये भी अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धावन्ता ते अपि मामेव कौनते यजन्ते अवधि पूर्वकम, कि अवधि पूर्वकम मतलब गलत तरीके से कर रहे हैं, वास्तविक रूप में उन्हें हमें ही करना चाहिए। तो देखिए शास्त्रों में कितना जो है चीजों के बारे में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है और बताया गया है। तो अभी शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि 3 तरह के जो है विवाह होते हैं। एक होता है पार्थिव रस। ये पार्थिव रस का मतलब है जब विवाह कर रहे हैं लेकिन विवाह के पीछे उद्देश्य क्या है, इंद्रभोग। वो जुड़ रहे हैं लड़का लड़की साथ में, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है, सिर्फ इंद्रभोग। इसके ऊपर होता है स्वर्गीय रस। स्वर्गीय मतलब जब एक दूसरे के लिए वो जो है सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार हैं, सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं, तो ये जो है उससे उत्तम श्रेणी का रस है, उससे उत्तम श्रेणी का विवाह है। पार्थिव रस में सिर्फ जो है वो लोग इंद्र भोग के लिए इकट्ठे होते हैं। स्वर्गीय रस में जो है वो एक दूसरे को मदद करने के लिए, एक दूसरे के लिए जो है सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। लेकिन इन दोनों से सबसे उत्तम होता है वैकुंठ रस। वैकुंठ रस मतलब इसमें जो है पति पत्नी आते हैं कृष्ण भगवान की सेवा के लिए। कृष्ण भगवान जो है उनके बीच में रहते हैं और कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए वो पूरी तरह से भक्ति करते हैं। तो ये जो है सबसे उत्तम माना जाता है। तो सब गृहस्थ भक्तों को वैकुंठ रस का पालन करना चाहिए, जो कृष्ण भगवान को सेंटर में रखते हुए हमें बलिदान करते हुए, सेक्रीफाइस करते हुए अपने परिवार के लिए और पूरे मानव समाज के लिए प्रचार करना। प्रभुपाद बोले कि मैंने अपने परिवार में 5 बच्चों को छोड़ दिया और अभी जो है मेरे पास 300 बच्चे हैं। तो एक रिपोर्टर था, तो रिपोर्टर ने सुना 300 बच्चे, तो वो थोड़ा उसको लगा 300 मतलब एक तो बड़ा स्कैंडल का बात होगा। 300 ये मतलब जब स्टार्टिंग में 1967-68 की बात है, जब ज्यादा इस्कॉन स्प्रेड नहीं हुआ था, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो 300 भक्त थे। तो प्रभुपाद ने बोला मैंने 5 बच्चे अपने घर के छोड़ दिए और मेरे आज 300 बच्चे हैं। तो जो डिसाइपल्स थे उसके लिए बोल रहे थे। तो रिपोर्टर ने सोचा ये तो बहुत जो है मसालेदार खबर है, बूढ़ा आदमी का 300 बच्चे, तो उसने मतलब क्या किया होगा, कैसे किया होगा। तो भक्ति के बारे में तो उसको मालूम नहीं था। तो बोले ये कैसे हुए 300 बच्चे। तो प्रभुपाद ने बोला ये 300 बच्चे बिना किसी माता के मेरे पास आए हैं, मतलब विदाउट वाइफ आई हैव गॉट 300 किड्स, मतलब बीवी नहीं है मेरी कोई। तो जब ये बोला तब रिपोर्टर को समझ में आ गया कि हाँ भैया ये तो आध्यात्म के बारे में ही पूरा बता रहे हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे जो है ये अध्याय समाप्त होने वाला है, इसके 2 पैराग्राफ में बताते हैं। हमने भागवत में सुना है तरोरो मूल निषेचनेन, ये हमने सुना है कई बार कि जब पेड़ के जड़ को पानी देते हैं पूरा पेड़ जो है
उसको शाखा को, पत्तों को, फल को, सब जगह पानी मिल जाता है। और दूसरा बोलते हैं जब आप पेट को भोजन कराते हो तो पूरा शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो हमने सुना है ये सब चीजें, पर जब हम अपना जीवन में भक्ति कर रहे हैं तो हमें पूरी तरह से श्रद्धा होना चाहिए कि अगर मैं बैठ के सिर्फ भगवान का नाम जप कर रहा हूँ, मैं बैठ के भागवत कर रहा हूँ, और जब मैं कृष्ण भगवान को पूरी तरह से प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वास्तविक रूप में उससे मेरे जितने भी परिवार वाले हैं, जितने भी मेरे मित्रगण हैं, जो समाज वाले हैं, देश वाले हैं, या पूरे पृथ्वी पे जितने लोग हैं, उन सब की संतुष्टि होगी। क्यों? क्योंकि मैं कृष्ण की संतुष्टि के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो बोलते हैं कि अगर आप कृष्ण को भी संतुष्ट कर रहे हो तो सारे के सारे 33 करोड़ देवी देवता गण भी संतुष्ट हो जाते हैं। ये मतलब है जड़ में पानी देने का। और फिर बोलते हैं उनको संतुष्ट करने के लिए जो है कलयुग में जो है श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि सिर्फ हमें संकीर्तन करना है। संकीर्तन। तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर बताते हैं जपा और कीर्तन, इन दोनों में जो है कीर्तन ज्यादा शक्तिशाली है। क्योंकि आप जपा कर रहे हो, आप सिर्फ अपने उद्धार के लिए भगवान का नाम ले रहे हो। लेकिन जब आप कीर्तन करते हो तो कीर्तन के शक्ति से जो लोग भी इस ध्वनि के संपर्क में आते हैं उनका उद्धार हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हम सबको हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना, कीर्तन करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और प्रभुपाद ये पूरा अध्याय समाप्त करते हैं तस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट बोलते हुए, ये जो है 35वें श्लोक के तात्पर्य में, कि जब विष्णु भगवान संतुष्ट हो जाएंगे तो सारे देवतागण और हर कोई संतुष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विष्णु भगवान सबके ही स्तोत्र हैं। अहम सर्वस्व प्रभुवो, विष्णु भगवान ने गीता में बताया हुआ है। तो ये हमें समझना है कि कैसे अगर हम कृष्ण भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हम सबको संतुष्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने परिवार वालों को, अपने पति पत्नी बीवी बच्चे, सबको हम जो है संपूर्ण रूप से इससे संतुष्ट कर सकते हैं। तो अभी जो है अगला अध्याय है। अगले अध्याय में बताया गया है कि कैसे सती और शिव के बीच में चर्चा होती है। तो ये भी महत्वपूर्ण अध्याय है। तो इसके ऊपर हम और विस्तार पे जो है कल चर्चा करेंगे। अभी आखिरी के समय में हम लोग जो है कुछ शिक्षण सुन लेते हैं। देखिए, हमने जो सोच विचार जो है किया था पहले, मतलब कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, उसके कारण आज हम इस परिस्थिति में हैं। मतलब जिस तरह से हम हमारे मन के विचार थे, तो उसके कारण आज हम यहाँ पे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, भागवत श्रवण कर रहे हैं। तो जिस तरह से आज आप अपना विचार बनाओगे, अपनी सोच बनाओगे, उस हिसाब से आपका भविष्य होगा। तो भूतकाल में हमने थोड़ा आध्यात्म किया, इसलिए हम इस परिस्थिति में हैं। और अब यहाँ से जब हम पूरी तरह से आध्यात्म की ओर और बढ़ते जाएंगे तो हमारा भविष्य भी उतना ही आध्यात्मिक रहेगा। तो वो हमें देखना है। तो बोलते हैं अगर आप जो है हर मुश्किल परिस्थिति में भी पॉजिटिव रहोगे तो ही आप विजय प्राप्त करोगे। ये चीज हमें सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए अभी कोरोना वायरस चल रहा है, इतना सब तकलीफ चल रहा है, और पूरे के पूरे भारत में ही नहीं, विश्व भर में जो है आर्थिक परिस्थिति भी खराब होती जा रही है। लोगों का, इतने सारे लोगों का जीवन का जो है बहुमूल्य जीवन अंत होते जा रहा है। पर ऐसी परिस्थिति में भी अगर हम जो है अच्छे से कृष्ण भक्ति करते रहें और दूसरों को भी प्रोत्साहन देते रहें तो जो है हमारा जीवन सार्थक रहेगा, तो हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बारे में बताया गया है। देखिए, बहुत सरल चीजें हैं, पर ये सरल चीजें अगर हम अपने जीवन में अपनाएंगे आध्यात्म के साथ तो बहुत फर्क पड़ जाता है। जैसे हम प्रार्थना करते हैं तो हमें शक्ति देता है। हाँ, जब हम मुस्कुराते हैं तो हम खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुश करते हैं। और जब हम किसी का ध्यान रखते हैं भौतिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से, तो जो है हम में भी प्रेम मिलता है, हम भी उत्साहित रहते हैं। जैसे राधानाथ महाराज बताते हैं कि कई लोग ये कंप्लेन करते हैं कि कोई मुझे प्यार नहीं करता।
अगर कोई भी व्यक्ति अगर मन में ये बोल रहा है कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, तो वास्तविक चीज ये है कि वो किसी से प्यार नहीं करता। अगर आप किसी से भी प्यार करोगे तो सामने वाले व्यक्ति अवश्य आपसे प्यार करेगा, अवश्य आपसे आदान प्रदान करेगा। तो जो लोग ये मन में सोच के बैठे हैं, देखिए ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये सत्य चीज है आपके जीवन का। अगर आप लोगों से प्यार करते हैं, आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं, आप लोगों को संतुष्ट करना चाहते हैं, तो कभी आपके हृदय में ये प्रश्न नहीं आएगा कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता। तो हम जब सेवा भाव में रहेंगे तो हमेशा हम आनंदित रहेंगे। तो राधानाथ महाराज का कोट है कि भाई सुंदरता सिर्फ शारीरिक सुंदरता नहीं है, सुंदरता जो है हमारे हृदय का एक गुण है। अर्थात वो हृदय में जो हम दूसरों के लिए जो है हम दूसरों का ध्यान रखना चाहते हैं, और दूसरों के दुख में अगर हम दुखी होते हैं और हम मदद करना चाहते हैं, वो है असली सुंदरता। तो महाराज का परिभाषा सुंदरता का ये है कि दुनिया के लोग भले शारीरिक सुंदरता को जो है बहुत सम्मान देते हैं, पर वास्तविक व्यक्ति वो सुंदर है जो अपने हृदय में दूसरों का दुख अनुभव करता है और उनको मदद करता है उस दुख में से निकलने के लिए। तो पूरा भौतिक संसार में लोग फंसे हुए हैं जो है दुख में, तकलीफ में, और उसका एक ही तरीका है, वो है भगवान की भक्ति करके निकलना। तो भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं, जब हम नाम जप कर रहे हैं, जो है हम लोग जप माला पे रोज सुबह को जप करते हैं, तो बोलते हैं जब हम जप कर रहे हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम वास्तविक रूप में कृष्ण भगवान के चरणों को स्पर्श कर रहे हैं। तो ये कई चीजें जो है, बहुत सारा ज्ञान की बातें हैं, पर हमें समझना चाहिए कि सब ज्ञान की बातों में सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति। तो हमें कई परिस्थितियों में कई चीजें करनी पड़ती हैं, पर इन सब परिस्थितियों में अगर हम भक्ति करेंगे तो सर्वोत्तम माना जाता है। जैसे बताया जाता है कि जब अकेले हो तो आपको मन को वश में रखना चाहिए, जब आप दोस्तों के साथ है तो आपको जीवा को वश में रखना चाहिए, गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। जब आप क्रोधित हो तो आपको वापस से अपना मन को वश में करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें आप वापस से क्रोधित हो सकते हो। और जब आप अपने बड़े संगति में हो तो आपको अपना व्यवहार सही करना चाहिए। और जब आपको भगवान पूरी तरह से आशीर्वाद दे तो आपको अहंकार नहीं आना चाहिए, ऐसा करके वर्णन किया गया। तो ये सब तभी संभव हो सकता है जब आप भक्ति करें। देखिए, तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि जब आप अकेले हो तो मन को वश में करना है, जब भगवान आशीर्वाद दे तो हमें जो है हमारा अहंकार वश में करना है। तो ये सब चीजें अपने आप नहीं होंगी, वो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब आप भक्ति करेंगे तभी जो है हम इन सब चीजों पे जो है विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो आज जो है बलदेव प्रभु सोमनाथ के ऊपर कथा बता रहे हैं 5 बजे के समय पे। तो मैं चाहूंगा सारे भक्तगणों को कि ये जो 30 दिन है अधिक मास का, उसमें हमें इतना भव्य रूप से अलग अलग धाम का कथा श्रवण करने मिल रहा है, तो उसे मिस नहीं करना चाहिए हमें। तो सोमनाथ भले ही हम गए हों नहीं गए हों, पर कर्ण के द्वारा, कानों के द्वारा हम जो है इसके बारे में सुन सकते हैं, और जो है उसका धाम का हम फायदा उठा सकते हैं। तो ये लॉकडाउन का काफी लाभ भी हो रहा है, वरना 30 दिन में 30 धाम कोई सोच भी नहीं सकता, पर इतने सारे भक्तगण मेहनत कर रहे हैं और हमें श्रवण करा रहे हैं, तो इसका लाभ ले लीजिए। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा भी नहीं लग रहा। और जिनको वृंदावन से आसक्ति है, मैंने बताया गौरांग प्रिय प्रभु रात को 8:30 बजे भी ले रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। तो कल सुबह हम 5 बजे जपा में, और रात को और शाम को 4 बजे श्रीमद् भागवतम कथा में मिलेंगे। हरे कृष्ण।